सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इन तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परेशानियों का जल्द और संतोषजनक समाधान किया जाए ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी ना हो। मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण और सुशासन के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क लगातार और समय पर लोगों को मिलती रहे। जनसुनवाई में उन्होंने कई विभागों की शिकायतें सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। पर जाकर के आम आदमी के जो छोटे छोटे कार्य जिसके लिए वो तहसील कार्यालय में, जिला कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में बार बार जावे आवे, वो नहीं पड़े, उसका काम अपने ग्राम स्तर पर ही हो जावे। हमारे झगड़े कम से कम हो, आपस में समझाइश हो, रास्ते खोलना हो, म्यूटेशन करवाना हो, बंटवारे करवाना हो, पीडब्ल्यूडी की सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, स्कूल का मामला हो, ये सभी धरातल पर काम जनता के उनकी आवश्यकता के अनुसार हो गए। क्योंकि हर ग्राम पंचायत का भौगोलिक परिस्थिति, काम की परिस्थिति अलग अलग होती है। इसलिए इन कैंपों में 16 विभाग है और 16 विभागों को भी कार्य का बंटवारा दिया हुआ है। वो निरंतर करते हैं और शाम को उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं। राजस्थान में सफलतम पहला अभियान है और जिसमें अंत्योदय योजना को कंसर्न करते हुए माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जो अंत्योदय योजना थी उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंप चल रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। आमजन की वर्षों पुरानी परेशानी का समाधान अब प्रशासनिक शिविरों में ही किया जा रहा है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के बापीनी गांव में आयोजित अंत्योदय शिविर में बेदूकला गांव के करण नगर की 122 बीघा भूमि का करीब 50 वर्षों से लंबित विवाद सुलझ गया है। ये भूमि खसरा संख्या 73 में दर्ज थी, लेकिन खातेदारों के बीच आपसी सहमति न होने के कारण इसका बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा था। शिविर में एक दिन पहले हल्का पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ने सभी खातेदारों को इकट्ठा कर उन्हें योजना की जानकारी दी और सहमति दिलाई। इसके बाद बापीनी तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट के आधार पर शिविर के दौरान ही बंटवारे को स्वीकृति दी और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। इस निर्णय के बाद सभी खातेदारों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 50 वर्षों से लंबित परेशानी का समाधान अंत्योदय शिविर की बदौलत ही संभव हो सका है। सन 1958 में मेरे बंडारा में ये 122 का आधा हिस्सा पोचाराम को दे दिया था। 19 सदस्यों के सहमति के साथ में बंटवारा राजी खुशी से किया गया है, जिसके अधिकारियों के सामने मैं नारायण सिंह और मेरे सब साथी भाई जिन्होंने ये बंटवारा कर और खुशी खुशी के साथ में मनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सीकर जिले के श्री माधोपुर उपखंड के सुरानी गांव की चेलावाड़ी ढाणी के लोगों को वर्षों बाद बड़ी राहत मिली है। यहां का पुराना रास्ता जो गढ़टक नेत से हरिपुरा तक जाता है और ढाणी को जोड़ता है, अब प्रशासन की पहल पर फिर से चालू कर दिया गया है। इस रास्ते के बंद होने से करीब 50 परिवारों को खेती और रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं गांव के श्री मदन यादव की शिकायत पर राजस्व विभाग ने जांच करवाई, जिसमें पटवारी की रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि हुई। अंत्योदय संबल पखवाड़ी के अंतर्गत तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन के जरिए रास्ते से अतिक्रमण हटवाया गया। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे निर्बाध रूप से खेतों तक पहुंच पा रहे हैं और सामान्य जीवन फिर से सुचारू कर रहे हैं। और हमारे खेत में जो आने जाने का रास्ता है वो 30-40 साल से बंद था। इसकी शिकायत हमने तहसीलदार साहब से की तो तहसीलदार साहब मौके पे आए हैं और आपसी समझाइश से रास्ता निकलवा रहे हैं। प्रशासन की मदद से जेसीबी की सहायता से रास्ता निकल रहा है। इसकी हमें बड़ी खुशी है और हम तहसीलदार साहब का आभार व्यक्त करते हैं। मेरे जमीन का कचरा नंबर 1295 मेरे पेट में जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं था। मैं तहसीलदार से हाथ विनती की तो तहसीलदार साहब ने आकर किसी भी समझाइश से काश्तकारों से समझाइश करके रास्ता खुलवाने में सहमत। सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति अभियान को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने की। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी साईं बाबा के जिले के अन्य अधिकारी शामिल हुए। इसी दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, जल आपूर्ति की निगरानी, वन विभाग और मनरेगा के तहत चल
रहे जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और वंदे गंगा अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई, जहां डी साईं बाबा ने सभी विभागों को बेहतर परिणाम लाने के आदेश दिए। राजस्थान सरकार के टेट रिव्यू मिशन के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ राज्य स्तर से पहुंची 10 जांच टीमों ने जिले के अलग अलग ब्लॉकों में चिकित्सा सेवाओं का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव राठौड़ ने सीएचसी नाई में ओपीडी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति भी देखी और साफ सफाई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद कर ये जाना कि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। इसके पश्चात उन्होंने मगवास और फलासिया के स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत पंचायत समिति फलासिया की ग्राम पंचायत धरावण और अंबावी में शिविर आयोजित किए गए। शिविर का दौरा जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने किया और उन्होंने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया। वहीं फलासिया बीडीओ श्री प्रताप सिंह मीणा ने ये बताया कि धरावण की धन की बाई को वृद्ध अवस्था पेंशन योजना का सीधा लाभ मिला। वह पिछले 12 महीनों से पेंशन से वंचित थी, लेकिन शिविर में तुरंत पीपीओ जारी कर लाभ उनको दिलाया गया। अंबावी में कन्हैयालाल को पक्के मकान के निर्माण के बाद आवास योजना की तीसरी किस्त मिली। दोनों लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री और मंत्री का आभार व्यक्त किया। सिवाना उपखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत गोलिया, राखी और अन्नपूर्णा नगर ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में उपखंड अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह खंगारोत ने किसानों को फार्म पॉन्ड की प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हैं और लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी बांटे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को इन शिविरों से लाभ मिलना चाहिए। शिविर में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने इस शिविर को लेकर खुशी जताई और कहा कि इससे सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा उन सभी को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 54,000 से अधिक स्थानों पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 12 जिले में भी यह अभियान तेजी से चल रहा है। वहीं गृह राज्य श्री जवाहर सिंह वेडम के निर्देश पर अटरू थाना परिसर, कवाई और मोठपुर थानों में पुलिस अधिकारियों और स्टाफ ने मिलकर पौधे लगाए हैं। ये कदम पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में उठाया गया है। पिछले साल भी 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। वहीं इस अभियान में आमजन की भागीदारी से हर जिले में एकमात्र वन भी बनाया जा रहा है। आज वृक्षारोपण किया गया। श्रीमान एस साहब, एडिशनल एस साहब मेरे द्वारा, एसएसओ साहब द्वारा, पूरे स्टाफ द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत मौसम और पानी की आवक को देखते अच्छे वृक्षारोपण किए गए हैं और उनको सतत लगा के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा के उनको सभी को कहा गया है कि अपना अपना बिल्कुल इनकी सुरक्षा करेंगे और इनको पूरा ध्यान रखा जाएगा। अटरू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंडी, मुंसई, गुजरान और दिलोद हाथी में अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत शिविर लगाए गए। मुंसई, गुजरान में हुए शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर ने किया है। उन्होंने रास्तों, सीमा ज्ञान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन सत्यापन, स्वामित्व कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र जैसी परेशानियों की समीक्षा की है और संबंधित विभागों को समाधान के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। सलूम्बर जिले की 13 ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत विशेष शिविर लगाए गए हैं, जो कि 24 जून से 6 जुलाई तक चलेंगे। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया है और सरकार की योजनाओं का लाभ पाया। झल्लारा, पाड़ला, सेपुर, आंजनी जैसे गांवों में शिविर लगे, जहां मौके पर ही परेशानियों का समाधान हुआ है। ग्राम पंचायत पाड़ला में सीमा ज्ञान नामांतरण, पेंशन स्वीकृति, जॉब कार्ड वितरण, मृदा प्रशिक्षण। ग्राम पंचायत पाड़ला में सीमा ज्ञान नामांतरण, पेंशन स्वीकृति, जॉब कार्ड वितरण, मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और टीकाकरण जैसे कई कार्य पूरे किए गए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अब काम जल्द और आसानी से हो रहे हैं, जो पहले बेहद मुश्किल से होते थे। शिविरों से लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत खेतड़ी की सीहोड़ और शिमला ग्राम पंचायतों में शिविर लगे। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिला। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और परेशानियों के तुरंत समाधान के आदेश दिए। सीहोड़ में 20 परिवारों को प्रॉपर्टी पार्सल और 518 पौधे वितरित किए गए। शिविर में रास्तों, पेंशन, एनएफएसए, बिजली, स्वास्थ्य, मृदा कार्ड, पट्टों और पशु टीकाकरण से जुड़ी परेशानियों का समाधान किया गया। बीडीओ डॉक्टर महादेव सिंह काजला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया।
सीकर जिले की आबूसर ग्राम पंचायत क्षेत्र में चारागाह भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। तहसीलदार श्री महेंद्र मुंड के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने अड़गासर, दुर्जनपुरा और आबूसर गांव में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाया। ये कार्रवाई लोकायुक्त के निर्देश पर की गई, जिनमें चारागाह को खाली कराने के आदेश दिए गए थे। गांव में कई सालों से टीन शेड, दीवारें और अन्य ढांचे बनाकर सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया गया था, जिससे मवेशियों को चढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी। तहसीलदार ने बताया कि केवल अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, वहीं किसी वैध मकान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो शिकायत करता है वो लोकायुक्त में गया था, तो लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये लिस्ट तो लंबी है, लगभग 4 या 5 गोचर के खसरे हैं, जिनमें जो अतिक्रमण में 91 की दर्ज कार्रवाई करके जिनके अतिक्रमण के आदेश हुए थे उनका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। विराटनगर विधानसभा की मेड़ पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पहुंचे। उपखंड अधिकारी अमिता मान और तहसीलदार श्री लालाराम यादव ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। मौके पर ही परेशानियों का समाधान किया गया। शिविर में एक किसान को 30 साल बाद और गैर खातेदारी से खातेदारी का हक मिला। इस शिविर का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत मेड में आज शिविर आयोजित किया गया। और जैसा कि जो अभियान चल रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो समाज के अंतिम छोर तक हम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ग्राम पंचायत मेड में इस शिविर का आयोजन किया गया और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जो स्कीम्स हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। इसी के तहत राजस्व विभाग द्वारा भी अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया। सहमति से बंटवारे करवाए गए, जिनकी संख्या 10 के करीब रही। इसके अलावा सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी और जो कोई रास्ते अवरुद्ध थे उनको भी खुलवाया गया। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग द्वारा भी पट्टों का वितरण किया गया। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो ये शिविर चलाए जा रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें सभी अधिकारियों को और सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी पेंडेंसी अब तक है वो किसी भी कारण से है, चाहे वो व्यक्ति किसी वजह से सूचित नहीं है या फिर उसकी कोई समस्या आ रही है या उसको मुख्यालय तक पहुंचने में किसी तरह समस्या है, तो उनको मौके पर ही पहुंचकर उनको किसी न किसी तरह से उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश है। शिविर में बहुत बढ़िया सुविधा कर रखे हैं, सारे अधिकारीगण मौजूद हैं और किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और जो भी है जन्म प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा, जो भी योजना है सब मिल रही है आराम से। सही शिविर सक्सेसफुल हो रहा है। राजस्थान सरकार ने शिविर लगाया बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है। एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार और सब अन्य अधिकारी लोग सभी संतुष्टि से काम कर रहे हैं। इसमें किसी को कठिनाई नहीं हो रही है। ये मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सवाई माधोपुर जिले के चौथ कावरवाड़ा में अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने किया। शिविर में 300 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसी दौरान स्वामित्व योजना के तहत पट्टे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, टीबी मरीजों को पोषण किट, नामांतरण, सीमा ज्ञान और रास्तों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही पेंशन, आधार सीडिंग और आयुष्मान कार्ड जैसे कार्य भी पूरे किए गए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की परेशानियां तुरंत सुलझाई जाए। उन्होंने जलापूर्ति सुधारने, स्कूलों में बच्चों के नामांकन बढ़ाने और पौधारोपण करवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने शिविर से मिली सुविधाओं पर भी संतोष व्यक्त किया। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के मांडा गांव में अटल सेवा केंद्र पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लोगों की परेशानियां सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इसमें राजस्व, पंचायती राज, जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में 6 स्वामित्व पट्टे बांटे गए, 70 पेंशन सत्यापन किए गए और खाद्य सुरक्षा से जुड़े काम भी हुए। सरपंच श्री कालूराम सिरवी ने गांव में स्थायी पटवारी की मांग उठाई और अतिक्रमण की परेशानी दिखाते हुए कार्रवाई की मांग की। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, तहसीलदार दीपक सांखला, बीडीओ भागीरथ सिंह समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।